हेलो नमस्कार, मैं आशीष कुमार यादव, मोटिवेशनल स्पीकर और इंस्पिरेशन कोच। ज़िंदगी में कामयाब होने के सिर्फ दो तरीके हैं, या तो आप भाग्यशाली बन जाओ या फिर आप अपने भाग्य को जगाओ। जैसा कि मैंने बताया कि अगर आपको अपने भाग्य पे भरोसा है तो सिर्फ उतना ही आपको मिलेगा जितना आपके भाग्य में लिखा हुआ है। और यदि अगर आपको अपने पुरुषार्थ पर, अपने बिलीव सिस्टम पे कॉन्फिडेंस है तो ईश्वर भी आपकी तकदीर में वो लिखेंगे जैसा आप चाहोगे। ये बात बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर देगी हमारी लाइफ में अगर हमने इस बात को समझ लिया। मैंने आपको मेरे सेशन में एक बात बताई थी कि कम से कम आप एक सपना देखिए और सपने को अचीव करने के लिए कम से कम आप एक चांद को पकड़ने का सपना देखिए। सपना बहुत बड़ा है लेकिन वो अचीव नहीं होगा, ये हमें मालूम है। इससे बुरा हमारे साथ कुछ हो भी नहीं सकता कि हमने एक सपना, एक चांद को पकड़ने का देखा और वो चीज़ हमें अचीव नहीं हुई। भाई होना यही था, लेकिन कम से कम अगर आप सपना एक चांद को पकड़ने का देखते हैं तो कम से कम आप तारों में जाकर के जरूर अटक पाएंगे। समझना, जो सपना अगर आप मिलियनर्स बनने का आपने देखा, मिलियनर्स नहीं बन पाएंगे, ये विश्वास है, नहीं बन पाए। उससे क्या होगा, नहीं बन पाए, कोई बुरी बात नहीं, लेकिन कम से कम अगर आपने मिलियनर्स बनने का सपना देखा तो क्या होगा, आप कम से कम लखपति की लिस्ट में जरूर शुमार हो जाएंगे। क्योंकि हम जिंदगी में जो चीज़ें करते हैं, जो चीज़ हम सीखते हैं, सीखने की कोई उम्र नहीं होती और ज़िंदगी हमें कभी सिखाना बंद नहीं करती। क्योंकि जिस प्रोसेस के दौर से आप गुजरते हैं, अगर आप एक कुछ एडिटिंग वर्क कर रहे हैं, एडिटिंग आप सीख रहे हैं, अगर आप कुछ बोलने की हैबिट को सीख रहे हैं तो आप हैबिट को सीख रहे हैं। अगर आप कुछ बाइक चलाने की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो मतलब आप उस चीज़ को सीख रहे हैं। अगर आप सिंगिंग की प्रैक्टिस करते हैं उसमें भी आप सीख रहे हैं। मतलब हर चीज़ में आप सीख रहे हैं। वन मोर देन, प्रैक्टिस ज़रूरी है सीखने के लिए और हम सीखते जाते हैं। तो ज़िंदगी में क्या हो रहा है, ज़िंदगी हमें कभी भी सिखाना बंद नहीं करती, क्योंकि जो भी चीज़ हम सीखेंगे हम सीखने के दौर से निकलते हैं। इस सीखने को दौर को हम यदि अगर सेलिब्रेट करते हैं, लाइक अच्छे तरीके से, अगर हम अपने माइंड को पॉजिटिव में रखते हैं कि यार ये चीज़ मैं सीख रहा हूँ, तो वो चीज़ हमें कैसे मिलेगी, हम उस चीज़ को अपने आप के अंदर बिल्ड करते हैं कि लाइक मैं चीज़ सीख रहा हूँ। सीखने से आपका माइंडसेट पॉजिटिव में जाता है। अगर आपने ये चीज़ सोच करके सोची कि यार मैं जो काम कर रहा हूँ या फिर मैं जो चीज़ सीख रहा हूँ इसके मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहे, लाइक अगर मैं मोटिवेशन पे वर्क कर रहा हूँ तो अगर मैं ये चीज़ सोच लूँ कि यार मुझे मोटिवेशन में मुझे रेस्पॉन्स अच्छा नहीं मिल रहा तो मैं डीमोटिवेट हो जाऊँगा। बट मैं इस चीज़ को पॉजिटिव में कैसे लेता हूँ कि यार ये चीज़ मैं सीख रहा हूँ, इस चीज़ को पॉजिटिव में लीजिए। आप इस स्किल्स को बिल्ड कर रहे हैं। अगर आप डांसिंग सीख रहे हैं तो लाइक डांसिंग आप सीख रहे हैं, उस स्किल्स पे काम कर रहे हैं। तो उस स्किल्स पे काम करने के आपके पास दो तरीके हैं, मतलब सोचने के। या तो आप उस चीज़ को नेगेटिव में लीजिए कि यार मैं जो सीख रहा हूँ शायद मैं इस चीज़ को सीख ही नहीं पाऊँगा, शायद मैं इस काम को कर ही नहीं पाऊँगा। या आप इसी चीज़ को पॉजिटिव में कैसे ले सकते हैं कि यार मैं जो चीज़ सीख रहा हूँ इस चीज़ में मतलब मैं समय इन्वॉल्व कर रहा हूँ, मतलब प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और आप यदि अगर खुद को कंपेयर करते, वन ऑफ द मोस्ट प्रॉपर्ली, कि अगर आप 6 महीने लगातार काम करते हैं तो 6 महीने पहले आप क्या थे और 6 महीने बाद आप क्या थे, दोनों समय में आपको डिफरेंस बहुत बड़ा मिलेगा। तो मतलब आप जहाँ पे थे वहाँ से बहुत बेहतर होकर के 6 महीने बाद पहुँचे। मतलब आपने सीखा और उसमें आप परफेक्ट हुए, मतलब कुछ % आपने ग्रो किया। क्योंकि ज़िंदगी का हुसूल है, आप रोज़ ग्रो करते हैं तो आपकी सक्सेस रेट एक साल में 365% ग्रो होती है। लाइक 1% अगर आप रोज़ ग्रो करते हैं तो एक साल में 365 दिन मल्टीप्लाई, मतलब आप एक साल में 365 दिन ग्रो करेंगे। समझिए, आप जो कर रहे हैं, जो सीख रहे हैं, वो बहुत बड़ी चीज़ है। थॉमस अल्वा एडिसन ने करीब 65 साल तक प्रैक्टिस की, गलतियां की, सीखी। क्योंकि एक सबसे बड़ी चीज़ ये भी समझ लीजिए कि एक आविष्कार की जननी एक गलती होती है। आप जो आविष्कार करते हैं, आप जो नई चीज़ सोचते हैं, आप जो नया आइडिया क्रिएट करते हैं, वो आपकी एक थिंकिंग से बिल्ड होता है। और अगर आप प्रैक्टिकली में कुछ चीज़ें कर रहे हैं तो आपसे गलती होना कॉमन है। आप गलती की है अपनी और वही गलती से आप
कुछ चीज़ें सीखते हैं और उसी कुछ चीज़ें सीखने मात्र से आप एक नया आइडिया क्रिएट कर पाते हैं, एक नई चीज़ बिल्ड कर पाते हैं। मतलब आपकी गलती एक आविष्कार की जननी कहलाती है। तो ये समझ लीजिए, आपके ज़िंदगी में जो चीज़ें आप सीखते हैं वो बहुत बड़ी चीज़ें सीख सकते हैं। आप बिल्ड कर रहे हैं अपने आप को, तो इस टाइम प्रोसेस को सेलिब्रेट कीजिए। डू नॉट कंपेयर विद अदर पर्सन, दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। आप जो चीज़ें सीख रहे हैं उससे कभी भी आप अपने आप को दूसरों से कंपेयर मत करना कि यार मैं जो चीज़ सीख रहा हूँ शायद मैं सक्सेस हो पाऊँगा या नहीं हो पाऊँगा, क्योंकि इस फील्ड में ऑलरेडी वो पर्सन बहुत ऑलमोस्ट सक्सेसफुल है। वो सक्सेसफुल इसलिए हुए कि उन्होंने लगातार उस चीज़ के लिए काम किए। हम सक्सेस कब होंगे? जब हम लगातार कंसिस्टेंसी से इस चीज़ पे काम करेंगे, क्योंकि हम जो चीज़ें करते हैं वो सब चीज़ें कंपाउंडिंग होके हमें आने वाले समय में बेहतर रिजल्ट मिलते हैं। अब आप अपना माइंडसेट यूज कीजिए कि आप कहाँ पे क्या चीज़ें सीख रहे हैं और उस समय को सही तरीके से सेलिब्रेट करते हुए हर दिन को सही यूटिलाइज करके आने वाले भविष्य के लिए निर्माण के लिए अपने आप को न्योछावर कीजिए। आपकी कामयाबी की सक्सेस की रेट बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। बट ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जो चीज़ें सीखते हैं उसके परिणाम मिलना तय है। हम जो चीज़ें खाते हैं उसके भी रिज़ल्ट हमें मिलते हैं। हम जो चीज़ें बोलते हैं उसके भी रिज़ल्ट मिलने तय हैं। कर्म फल भोगना पड़ता है, जो चीज़ करोगे उसके रिज़ल्ट मिलने तय है। क्योंकि किस्मत भी हमारी साला इस भरोसे बैठी है कि आप कुछ कीजिए तब मैं कुछ करूं। ईश्वर भी हो सकता है हमारे उस डिसीजन का इंतज़ार कर रहे होंगे कि बेटा आप कुछ करिए तब मैं कुछ करूं। तो मतलब ईश्वर के भरोसे मत बैठिए। ईश्वर आपकी तकदीर में वो लिखेंगे जैसा हम चाहते हैं। लेकिन करिए, कुछ भी करिए, लेकिन लगातार अपने स्किल्स को बिल्ड करने में अपने समय को इन्वेस्ट कीजिए। ज़िंदगी में आप सफल और कामयाब जरूर हो पाएंगे। धन्यवाद।